अपने पूर्व स्थान पर पहुंचकर साहबजादों को समर्पित मार्च पास्ट को अपने श्रद्धा सत्कार के साथ यहां से रवाना करें। गणमान्य अतिथि जो यहां विराजमान हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा संगत की तरफ रुख करके यहां अपना श्रद्धा सत्कार अर्पित करें साहबजादों को समर्पित मार्च पास्ट से, क्योंकि ये बहुत ही विशिष्ट मार्च पास्ट जिसमें 3000 से भी अधिक हमारे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे विद्यार्थी मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए यहां से कर्तव्य पथ तक के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। साहबजादों की बलिदान और उनकी शहादत से जुड़े हुए चित्र जो टैब्लू में यहां पर प्रदर्शित किए गए हैं, जो हम सबको प्रेरित करेंगे अपने सत्य, अपने धर्म, अपने न्याय के जो मूल्य हैं उनके प्रति समर्पण के लिए। तो ये मार्च पास्ट यहां से उसकी शुरुआत होने जा रही है और इसमें हमारे पंजाब रेजिमेंट का, आर्मी का बैंड दल, सिख रेजिमेंट का बैंड दल और ये टैब्लू जो यहां से प्रस्थान जिसका हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने श्रद्धा सत्कार अर्पित करेंगे और इनको यहां से रवाना करेंगे आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। ये अद्भुत एक प्रयास है और इस तरह का मार्च पास्ट यहां आज राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसका आयोजन, अलग अलग राज्यों में भी इसका आयोजन होगा। हमारे जो एम्बेसीज हैं भारत के बाहर अलग अलग देशों में, वहां भी इसका आयोजन किया जाएगा ताकि साहबजादों के बलिदान और उनके शहादत के मूल्यों के साथ हम सब जुड़ सकें, जिसका उल्लेख और जिसके लिए प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको दी है। आइए हम श्रद्धा के भाव से नतमस्तक हों और अपने श्रद्धा, अपने सत्कार को समर्पित करें साहबजादों के बलिदान के प्रति, जिसका प्रदर्शन इस टैब्लू में किया गया है, जो यहां से मुख्य मंच के सामने से ये टैब्लू जो आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसके पीछे यहां इसमें शामिल हमारे मार्च पास्ट में शामिल बैंड दल, सबसे आगे पंजाब रेजिमेंट का बैंड दल, आर्मी बैंड, उसके बाद सिख रेजिमेंट का बैंड दल जो उसके ठीक पीछे चल रहा है, और संगीत की स्वर लहरियों के साथ साथ जिसमें भक्ति और श्रद्धा का भाव है और उस शहादत के प्रति नमन करने की एक अभिलाषा है जो हमारे साहबजादों के बलिदान के रूप में हमने देखा है, पढ़ा है और उसको जाना है। ये एक बड़ा अद्भुत प्रयास है और ये मार्च पास्ट यहां से आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर जाएगा और वहां इसका समापन होगा। लेकिन ये जो मूल्य है और जो इसके साथ सोच है, दृष्टि है, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो दृष्टि हम सबको, हमारे अंदर एक नई चेतना का संचार कर रही है कि हम भारत में अपने ऐसे साहबजादों के वीर बलिदान, उनके अद्वितीय बलिदान को जन जन तक पहुंचाएं, हमारी युवा पीढ़ी तक वह पहुंचे। इस समय हमारे एनसीसी के बालक बालिकाएं, उनकी टुकड़ी यहां ठीक सामने मार्च पास्ट का हिस्सा होते हुए वे यहां से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसमें गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के, हमारे दिल्ली के अलग अलग स्थलों के, अलग अलग हिस्सों के हमारे बालक बालिकाएं, विद्यार्थी शामिल हैं। इसमें गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के इंडिया गेट, वसंत विहार, कालका जी, हरगोविंद एन्क्लेव, हेमकुंड कॉलोनी, नानक पयाऊ, पंजाबी बाग, तिलक नगर, लोनी रोड, करोल बाग, ढक्का धीरपुर, निहाल विहार और फतेहनगर के हमारे स्कूल और कॉलेजेस के टुकड़ियां इसमें शामिल हैं। हमारे एनसीसी के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों और कॉलेजों से इसमें आए हुए हैं। इसमें टैब्लू से पीछे सिख रेजिमेंट का बैंड डल गया है, उसके पीछे एनसीसी का हमारा श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज की टीम थी जो आगे गई है, और एनसीसी की एक और टुकड़ी जो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीतमपुरा की थी, वो भी यहां से प्रस्थान कर रही मार्च पास्ट में। इसके अलावा एनसीसी की हमारी माता सुंदरी कॉलेज की टुकड़ी भी लड़कियों की यहां पर इस मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए इस मार्च पास्ट में आगे बढ़ रहे हैं। और इन सभी के अंदर श्रद्धा का भाव है, उत्साह है, एक प्रेरणा है जो आज इस आयोजन के माध्यम से उनको मिली है। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज देवनगर, वहां का भी एनसीसी का ग्रुप हमारा इसमें शामिल है और वो भी ग्रुप जो है यहां पर शामिल होते हुए इस मार्च पास्ट में अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और अपने समर्पण को श्रद्धा सत्कार के साथ इस मार्च पास्ट में हिस्सा लेकर साहबजादों के बलिदान के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हैं।
और उस समर्पित करने की प्रक्रिया में अपने अंदर उन मूल्यों को भी समाहित कर रहे हैं जिन मूल्यों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हम सबको बार बार प्रेरित किया है कि साहिबजादों के बलिदान के रूप में जो हमारी विरासत है, थाती है हमारे पास धर्म की रक्षा के लिए, आत्माभिमान की रक्षा के लिए और इस देश को प्रगति के शिखर तक लेकर जाने और मूल्यों की स्थापना के लिए, उसमें हम सब राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ, नेशन फर्स्ट का हमारा संकल्प हो, उसके साथ हम इन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़े और इस मूल्यों के समाहित करने में ऐसे कार्यक्रमों और आयोजनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से ये राष्ट्रीय स्तर का पहला और ऐतिहासिक आयोजन यहाँ दिल्ली में हो रहा है वीर बाल दिवस के रूप में, और इस आयोजन में हजारों की संख्या में ये मार्च पास्ट हो रहा है। इसमें 3000 से भी अधिक बालक बालिकाएं हमारे दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल्स के विद्यार्थी इसमें शामिल हैं, चाहे वो एनसीसी की टुकड़ी के रूप में हो या अपने स्कूल की टुकड़ी के रूप में। यहाँ हमारे इंडिया गेट और वसंत विहार के एनसीसी के ग्रुप के हमारे विद्यार्थी भी, जो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल है उसके विद्यार्थी भी यहाँ से मार्च पास्ट का हिस्सा होकर आगे बढ़े हैं। हमारा बैंड गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल कालका जी का, वो भी इस मार्च पास्ट का हिस्सा है, जिसमें हर टुकड़ी में हमारे लगभग 200 के करीब जो विद्यार्थी हैं हमारे स्कूलों के वो शामिल हैं। और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, इंडिया गेट, हेमकुंड कॉलोनी, इनके बैंड दल, बच्चों का उत्साह, बच्चों के अंदर एक उमंग का भाव और बच्चों के अंदर एक गर्व की अनुभूति कि मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष की उम्र में जिन साहिबजादों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उस बलिदान को ये आत्मसात करें, उन मूल्यों को, और राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करें, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। और इसीलिए हमारे धर्म के प्रतीक, हमारे पताकाएं भी इनके हाथों में है और हमारे राष्ट्र का गौरव, हमारा तिरंगा ध्वज भी इन बालक बालिकाओं के हाथ में है, जो बड़े उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ और इस अवसर का साक्षी बनने में अपने आप को जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये सभी बालक बालिकाएं अभिभूत हैं इस बात के लिए कि आज उन्हें इस मार्च पास्ट में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं श्रद्धा सत्कार भाव के साथ उन्हें यहां से रवाना कर रहे हैं। आप सबका आशीष उन्हें मिल रहा है, आप सबकी शुभकामनाएं उन्हें मिल रही हैं, आप सबकी तरफ से प्रेरणा जो उन्हें मिल रही है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति और उनके श्रद्धा सत्कार भाव से इन बालक बालिकाओं को यहाँ से प्रस्थान करने का जो ये अवसर है, वह भी अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है। चाहे वो उनके बैंड के दल में उनके वाद्यों की ध्वनियां हो या उनके पदचाप आप सुनेंगे तो उस एहसास को अनुभव कर पाएंगे जो इन बालक बालिकाओं के मन में है। अपने हाथों में पताकाएं लिए हुए, अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में, अपने स्कूल की वेशभूषा में ये बालक और बालिकाएं, ये किशोर हमारे भविष्य के रूप में आज इन मूल्यों को आत्मसात करने के लिए इस मार्च पास्ट का हिस्सा बन रहे हैं। लगभग 300 वर्ष पहले भारत की भूमि पर साहिबजादों ने जो न्याय की और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसी बलिदान को समर्पित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का यह आयोजन है वीर बाल दिवस के रूप में। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे इस अवसर पर, आपकी सूचना के लिए जरूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आप में से जिन्होंने सेल्फीज ली हैं, जिन्होंने पिक्चर्स लिए हैं, वीडियोस बनाए हैं, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी है। आपने जो भी अपने वीडियोस बनाए हैं, जो भी आपने अपने पिक्चर्स खरीदी है, खींची है, उन सबको हमारे आजादी का अमृत महोत्सव का हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है उसके साथ टैग जरूर करें। हमारे ट्विटर हैंडल के साथ, हमारा इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसके साथ आप जरूर उसे टैग करें, अपने पिक्चर्स को, अपने वीडियोस को, अपने कमेंट्स को उसके साथ शेयर करें। क्योंकि जब एक सामूहिक ऊर्जा इस रूप में प्रस्फुटित होती है, हम सबके विचार, हम सबकी सोच और हमारे संकल्प जब एक साथ सामूहिक स्वरूप लेते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। एक व्यक्ति अगर समष्टि में शामिल होकर, समष्टि का हिस्सा बनकर
जब इस देश के लिए राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ अपनी सोच को आगे बढ़ता है, अपने आगे रखता है, तो निश्चित रूप से उसका असर, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और इसीलिए देवियों सज्जनों, इस बात को आप बेहतर समझते हैं कि हम सब इस संदेश को देश और दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाएं। हम सब जाने, समझें, आत्मसात करें इतिहास के उन पन्नों को जो हमारी गौरव की गाथाओं से ओतप्रोत हैं, जिन्हें किन्हीं कारणों से अब से पहले उजागर न होने दिया गया, लेकिन आज एक नया भारत है, एक न्यू इंडिया आकार ले चुका है। उस न्यू इंडिया की तरफ भारत के 130 करोड़ वासी जिस नेतृत्व के प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं, उस नेतृत्व की तरफ, भारत के शीर्ष नेतृत्व की तरफ दुनिया के लोग उम्मीदों भरी, आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ पूरी दुनिया के लोग उस उम्मीद, उस आशा से देखते हैं जब उन्हें आवश्यकता होती है, जब उन्हें आवश्यकता होती है वैक्सीन की, जब उन्हें आवश्यकता होती है मेडिकल इक्विपमेंट्स की, जब उन्हें आवश्यकता होती है अपने लोगों का पेट भरने की, जब उन्हें आवश्यकता होती है अपने देश की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचों के निर्माण की, तब वे भारत और भारत के शीर्ष नेतृत्व, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं। आज G20 की अध्यक्षता करने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं में पूरे विश्व में शांति के लिए, सद्भाव के लिए, प्रेम के लिए जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है देवियों सज्जनों। क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला ये देश है, और इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से वसुधैव कुटुंबकम का ये संकल्प G20 के साथ जुड़ा है। हमारे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के अलग अलग दिल्ली के स्कूलों के हमारे बालक और बालिकाएं, ये किशोर आज चाहे अपने वाद्य हो बैंड दल में शामिल, अपने अपने वाद्यों के साथ हो, या उनके हाथ में जो पताकाएं हैं, उनके मन में जो उत्साह है, जो उमंग है, और सबसे बड़ी बात साहबजादों के प्रति जो आस्था का भाव है, जिस श्रद्धा का भाव है, उसी श्रद्धा के भाव से आज ये सभी वीर बाल दिवस के इस आयोजन में, इस मार्च पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। ये मार्च पास्ट जो यहाँ से आरंभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसे पूरे श्रद्धा और सत्कार के भाव से इस मार्च पास्ट में वे स्वयं उपस्थित होकर उन्हें यहाँ से रवाना कर रहे हैं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। ये मार्च पास्ट में शामिल हमारे नन्हे बालक बालिकाएं यहाँ से कर्तव्य पथ तक जब जाएंगे, उनके हाथों में धर्म की पताका भी होगी, उनके हाथों में राष्ट्र का ध्वज भी होगा। देश और दुनिया के सामने ये संदेश जाएगा कि हम धर्म की राह पर चलते हुए, न्याय और सत्य की राह पर चलते हुए, मानव कल्याण की कामना के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने राष्ट्र की प्रगति का खाका खींचे और उसे साकार करें। आने वाली हमारी पीढ़ियां इन्हीं संकल्पों से ओतप्रोत हो रही है। मार्च पास्ट के इस प्रक्रिया में, इस पूरी प्रोसीजर में शामिल होकर, इस प्रक्रम में हिस्सा बनकर उसका वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के 3000 से भी अधिक बालिक बालिकाएं आज के इस आयोजन में यहाँ पर उपस्थित हैं और मार्च पास्ट का हिस्सा बनकर ये यहाँ से कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास तक वहां जाएंगे और इस राह में जो भी व्यक्ति होंगे वो इनके संकल्पों से उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ दूरदर्शन के माध्यम से और हमारे अन्य टीवी चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम का सजीव जो प्रसारण हो रहा है, आकाशवाणी के माध्यम से भी जिसका प्रसारण किया गया, ये सारे अलग अलग चैनलों और माध्यमों के जरिए ये सारा संदेश, ये सोच और ये दृश्य और इस दृश्य के साथ जुड़ा हुआ भाव जन जन तक पहुंचेगा, देश के कोने कोने तक पहुंचेगा और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। इन बालक बालिकाओं में एक अद्भुत उत्साह है। इस समय स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सामने पाकर जो श्रद्धा भाव से, सत्कार भाव से इन बालक बालिकाओं को इस प्रक्रिया में, जो कि मार्च पास्ट में शामिल है, उन्हें यहां से वे रवाना कर रहे हैं। साहबजादों का बलिदान, चाहे वो युद्ध के मैदान में हुआ हो, चाहे वो दीवारों में चुने जाने से हुआ हो, आतताई, क्रूरता,
और निर्दयता की पराकाष्ठा के आगे जो न झुकने वाला अदम्य साहस है, वो आत्माभिमान का है, वो धर्म की रक्षा का है, और वही संकल्प प्रेरणा बन रहा है। यहाँ पर हमारे इन बालकों के मन में, इन बालिकाओं के मन में जो यहाँ मार्च पास्ट का हिस्सा लेते हुए बोले सो निहाल का घोष करते हुए अपने आप को उन मूल्यों के प्रति समर्पित कर रहे हैं जो साहिबजादों के साथ, उनके बलिदान के साथ जुड़ा हुआ है। देश के कोने कोने में आज साहिबजादों के बलिदान को समर्पित होकर हमारे देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अपनी सोच के साथ अपने व्यक्तित्व और अपने चरित्र में ऐसे मूल्यों को समाहित करने का एक संकल्प भी ले रहे हैं। ऐसे आयोजन के माध्यम से इसका यही प्रभाव होता है और इस आयोजन की अहमियत और इसका महत्व भी इसी रूप में है कि वीर बाल दिवस के इस आयोजन के माध्यम से साहिबजादों का बलिदान हम सब के लिए प्रेरणा बने, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। हमारे देश के युवा साथी, हमारे देश के बालक और बालिकाएं, किशोर, वे सभी इस बलिदान को जाने, उसे समझें, उसे आत्मसात करें, उन मूल्यों के साथ जुड़े और वो उत्साह, वो उमंग, वो अभिलाषा इन बालक बालिकाओं में यहाँ साफ उनके चेहरों पर झलक रही है, क्योंकि ये घोष उनका, उनके स्वर, उनकी वाणी और उनका व्यक्तित्व, उनके चेहरे के भाव इस समय उसी भावना से ओतप्रोत है। देवियों सज्जनों, भारत की ये धरती, गुरुओं की धरती, जिन्होंने पूरे दुनिया में प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, मानवता के कल्याण का मार्ग जिन्होंने प्रशस्त किया, लेकिन उसके साथ साथ अन्याय के आगे न झुकने का एक संकल्प भी प्रदर्शित किया, जिन्होंने न्याय की रक्षा के लिए अपने प्रण को भी जिन्होंने प्रस्तुत किया और धर्म की रक्षा के संकल्प को साथ अपने जीवन में जिन्होंने स्वयं को न्यौछावर किया, अपना बलिदान दे दिया, लेकिन ना तो उनका माथा झुका, न उनकी नजरें झुकी, न उनकी दृष्टि झुकी, अपने चेहरे पर ओजस्विता के साथ, शौर्य के भाव के साथ, वीरता के भाव के साथ जो बलिदान साहिबजादों ने दिया है वो अनुपम है, लासानी है, अद्वितीय है, अद्भुत है। और इसीलिए उस बलिदान को समर्पित ये आयोजन है, साहिबजादों के बलिदान को समर्पित ये पूरा प्रक्रम है। और ये मार्च पास्ट भी ऐसे ही साहिबजादों के बलिदान को समर्पित है, जिसमें सबसे आगे W, जिसमें साहिबजादों के बलिदान को प्रदर्शित किया गया और उसके बाद उसके साथ साथ उसके आगे और पीछे हमारे आर्मी के बैंड दल बैंड वादन करते हुए आगे बढ़े और उसके बाद हमारे एनसीसी के कैडेट्स, और अब आप यहाँ देख पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों के समक्ष से होते हुए, आप सबके समक्ष से होते हुए ये बालक और बालिकाएं जिनके हाथों में वो ध्वज है जो हमारे धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक यानी हमारे जीवन में धर्म की राह पर चलने का एक संकल्प प्रदर्शित करता है और हम सबको इस बात की प्रेरणा मिलती है। देवियों सज्जनों, भारत वो भूमि है जहां 10 गुरुओं ने हमें जीवन की राह दिखाई, जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, यही वो धरा है जहां दधीच ने अपने तप से अपने आपको समर्पित करते हुए अपनी अस्थियों का दान इसलिए किया कि उससे असुरों का नाश हो, अन्यायों का नाश हो। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह साहब ने और उनके साहबजादों ने, माता गुजरी ने, उन सब ने ये शहादत दी। इसी दिसंबर माह में ये सारे प्रक्रम, ये सारी शहादतें हुई और इसीलिए ये दिसंबर का माह हमारे लिए मन में एक पीड़ा होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उससे प्रेरणा भी मिलती है उस बलिदान से। और उस बलिदान से जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा हम सबको राष्ट्र के सेवा के लिए, राष्ट्र की प्रगति में अपने आप को समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। और इसीलिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम का संकल्प हमारा धर्म, हमारे न्याय के मूल्य और हमारी वो सोच जो हमारे गुरुओं ने दी, हमारे ऋषियों मुनियों ने, संतों ने दिया और जो इस देश के महान सपूतों ने हम सबको दिया है, ऐसे मूल्यों को समाहित करते हुए ये मार्च पास्ट का अवसर, जिसमें हमारे 3000 स्कूली बच्चे
गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के अलग अलग दिल्ली के स्कूलों के ये विद्यार्थी, बालक और बालिकाएं घोष करते हुए इस बात का कि वे आज अति उत्साहित हैं, अपने उत्साह को प्रकट करते हुए, क्योंकि श्रद्धा और सत्कार भाव से आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें यहां से रवाना कर रहे हैं कर्तव्य पथ के लिए। देवी सज्जनों, वीर बाल दिवस का ये अवसर हमारे स्मृतियों में सदैव रहेगा हम सबके लिए प्रेरणा बनकर, क्योंकि देश में पहली बार इस तरह की सोच ने आकार लिया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके विजन से, उनके दृष्टि से, और इसके लिए हम सदैव कृतज्ञता व्यक्त करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके उस नेतृत्व के लिए जिस नेतृत्व ने हम सबको प्रेरित किया कि हम राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ अपने धर्म और ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡੇਟਸ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਝਾਂਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ। भारत के बाहर अलग अलग देशों में वहां भी इसका आयोजन किया जाएगा ताकि साहबजादों के बलिदान और उनके शहादत के मूल्यों के साथ हम सब जुड़ सकें, जिसका उल्लेख और जिसके लिए प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको दी है। आइए हम श्रद्धा के भाव से नतमस्तक हों और अपने श्रद्धा, अपने सत्कार को समर्पित करें साहबजादों के बलिदान के प्रति, जिसका प्रदर्शन इस टैब्लू में किया गया है, जो यहां से मुख्य मंच के सामने से ये टैब्लू जो आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसके पीछे यहाँ इसमें शामिल हमारे मार्च पास्ट में शामिल बैंड दल, सबसे आगे पंजाब रेजिमेंट का बैंड दल, आर्मी बैंड, उसके बाद